ब्रह्मांड में स्थित कोई खगोलीय वस्तु या पदार्थ या कुछ ऐसा कि पता नहीं, लेकिन अपने असीमित गुरुत्वाकर्षण के कारण अपने से कई गुना बड़े तारों, अंतरिक्ष में स्थित गैसीय पिंडों, ग्रहों, ग्रहाणुओं और चंद्रमाओं को हर वक्त निगलने में लगा हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम है सोम और मैं बात करने जा रहा हूँ ब्लैक होल की। ब्लैक होल के चारों तरफ इसके गुरुत्वाकर्षण की वह अंततम सीमा जिसमें प्रवेश करने के बाद कोई वस्तु बाहर नहीं निकल सकती इवेंट होराइजन कहलाती है। इवेंट होराइजन में किसी तारे के प्रकाश के प्रवेश के बाद वह प्रकाश स्पाइरल वे यानी घूमते हुए ब्लैक होल में प्रवेश करने लगता है। इस क्रिया के दौरान एक काले बिंदु के चारों तरफ फैला और घूमता हुआ प्रकाश एक आकृति का निर्माण करता है। इससे खगोलीय वैज्ञानिकों को ब्लैक होल का पता लगाने में मदद मिलती है। किसी वस्तु से टकराकर प्रकाश जब मानव नेत्र पर पड़ता है तभी मानव किसी वस्तु को देखने में सक्षम होता है, लेकिन ब्लैक होल में जाने वाला प्रकाश इवेंट होराइजन से बाहर नहीं निकल सकता। यही कारण है कि ब्लैक होल को देखा नहीं जा सकता। ब्लैक होल से संबंधित कोई भी इमेज 2019 से पहले महज एक कल्पना पर आधारित थी। 10 अप्रैल 2019 को MIT यानी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूशनल टेक्नोलॉजी ऑफ अमेरिका की स्टूडेंट केटी बुमन के नेतृत्व में पहली बार एक ब्लैक होल की ओरिजिनल इमेज ली जा सकी है। ये इमेज कई सालों में EST टेलीस्कोप के द्वारा विभिन्न स्रोतों से प्राप्त डेटा को मिलाकर बनाई गई है। ये ब्लैक होल मैसियर 87 नामक गैलेक्सी के केंद्र में उपस्थित है। ये ब्लैक होल हमारी पृथ्वी से लगभग 50 मिलियन लाइट ईयर दूर है। प्रकाश के द्वारा लगभग 1 साल में चली गई दूरी 1 लाइट ईयर के बराबर होती है। अब आप ये अनुमान तो लगा ही चुके होंगे कि वर्तमान में हम जिस प्रकाश से इस ब्लैक होल का अध्ययन कर रहे हैं, प्रकाश आज नहीं बल्कि सैकड़ों साल पहले चला होगा। प्रकाश के द्वारा लगभग 1 साल में चली गई दूरी 1 लाइट ईयर के बराबर होती है। अब आप ये अनुमान तो लगा ही चुके होंगे कि वर्तमान में हम जिस प्रकाश से इस ब्लैक होल का अध्ययन कर रहे हैं, वह प्रकाश आज नहीं बल्कि करोड़ों साल पहले चला होगा। होल 4 प्रकार के होते हैं: सुपर मैसिव ब्लैक होल, स्टेलर ब्लैक होल, इंटरमीडिएट ब्लैक होल और माइक्रो या क्वांटम मैकेनिकल ब्लैक होल। ये एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है। सुपर मैसिव ब्लैक होल प्रत्येक गैलेक्सी यानी आकाशगंगा के केंद्र में होता है। हमारी गैलेक्सी अर्थात मिल्की वे के केंद्र में भी एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है, जिसे धनु या सैजिटेरियस नाम दिया गया है। ब्लैक होल सैजिटेरियस आकार में अत्यंत छोटा है। यही कारण है कि आज तक इसकी कोई इमेज नहीं ली जा सकी। स्टेलर ब्लैक होल को समझने के लिए आइए समझते हैं एक तारे की लाइफ को। जब एक आकाशीय बादल यानी गैसीय पिंडों से बनी हुई एक विशाल आकृति, जिसे स्टेलर नेबुला या निहारिका कहते हैं, जिसमें हाइड्रोजन व हीलियम जैसी गैसों की विशाल मात्रा होती है, ये निहारिका कोलैप्स होकर यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण अपने आसपास की छोटी छोटी निहारिकाओं को भी अट्रैक्ट करती है, जिससे इसमें घनत्व बढ़ता है और इसके अंदर के हाइड्रोजन परमाणु हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की उपस्थिति में जुड़कर हीलियम बनाने लगते हैं। इसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। इससे अनंत ऊर्जा का निर्माण होता है और एक तारे का निर्माण होता है। हमारा सूर्य भी ऐसा ही एक तारा है। ये तारे 2 प्रकार के हो सकते हैं: एवरेज स्टार या मैसिव स्टार। लेकिन इन तारों का फ्यूल यानी हाइड्रोजन धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और हीलियम के नाभिक आपस में टकराने लगते हैं। अगर तारा एवरेज स्टार है, पहले रेड जेंट, फिर प्लैनेटरी नेबुला और फिर अंत में व्हाइट ड्वार्फ बनता है। और यदि तारा मैसिव स्टार है तो पहले रेड सुपरजायंट, फिर इसमें एक विशाल विस्फोट होकर सुपरनोवा का निर्माण होता है। अगर ये मैसिव स्टार हमारे सूर्य से 3 गुने से बड़े से छोटा हुआ तो ये न्यूट्रॉन स्टार बनता है, जिसे पल्सर कहते हैं। और अगर ये मैसिव स्टार हमारे सूर्य से 3 गुने से बड़ा हुआ तो
भयानक विस्फोट के बाद सारा द्रव्यमान, करोड़ों किलोमीटर में फैला हुआ प्रकाश, विभिन्न खगोलीय पिंड और धूल और गैसें अचानक एक बिंदु पर आकर गायब हो जाता है। इसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। एक सूर्य से हजारों गुना ज्यादा प्रकाश, करोड़ों किलोमीटर दूर तक जाने वाली इस विस्फोट की आवाज, अचानक ब्रह्मांड में शांति हो जाती है। अचानक सब कुछ दिखना बंद हो जाता है। ब्रह्मांड में अब सन्नाटा है। मध्यवर्ती द्रव्यमान वाले ब्लैक होल को इंटरमीडिएट ब्लैक होल और अति सूक्ष्म कण, जो ब्लैक होल के गुणधर्म धारण कर लेते हैं, माइक्रो ब्लैक होल या क्वांटम मैकेनिकल ब्लैक होल्स कहलाते हैं। माइक्रो ब्लैक होल को प्रिमोर्डियल ब्लैक होल भी कहते हैं। बताया जाता है कि इनका निर्माण ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ ही हुआ होगा। ब्लैक होल से संबंधित अवधारणा सबसे पहले 18वीं सदी में जॉन मिशेल और पियरे सिमन लैप्लेस जैसे वैज्ञानिकों ने दी थी। इसके बाद इस पर पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों ने रिसर्च कर अपनी अपनी अवधारणाएं दी हैं। ऐसा माना जाता है कि ब्लैक होल में विभिन्न भौतिक वस्तुओं के अलावा समय का भी अस्तित्व नहीं होता। इसकी जानकारी अल्बर्ट आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से मिलती है। साइंटिस्ट आइंस्टाइन ने बताया है कि कम घनत्व वाले स्थान की अपेक्षा अधिक घनत्व वाले स्थान पर समय की गति धीमी होती है। यानी अगर आप स्पेस में जाकर किसी ऐसे ग्रह पर बस जाएं जिसका घनत्व पृथ्वी से अधिक है, तो एक लंबे समय के बाद जब आप वापस पृथ्वी पर आएंगे, हो सकता है कि तब तक पृथ्वी पर कई पीढ़ियां गुजर चुकी होंगी। सुनने में ये अजीब जरूर लगता है, लेकिन गणितीय नियम यही कहते हैं। और चूंकि ब्लैक होल का घनत्व और ग्रेविटी असीमित होती है, इसीलिए टेक्निकली ब्लैक होल में टाइम का कोई अस्तित्व नहीं होता। इसे टाइम डिल्यूजन कहते हैं। आइंस्टाइन ने बताया है किसी वस्तु का गुरुत्वाकर्षण स्पेस को उसके आसपास लपेट देता है, अर्थात उसे एक कर्व जैसा आकार दे देता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि स्पेस फिलामेंटल यानी रेशों से बना होता है। यही कारण है कि अधिक गुरुत्वाकर्षण वाले स्थान पर समय की रफ्तार धीमी होती है। इसे और अच्छे से समझने के लिए एक उदाहरण से समझ सकते हैं। माना आप और आपका मित्र अंतरिक्ष में जाते हैं। आप अपने मित्र को ब्लैक होल यानी इवेंट होराइजन की तरफ जाने को कहते हैं। तो जैसे जैसे आपका दोस्त ब्लैक होल के नजदीक आता जाएगा, वैसे वैसे आपको उसकी गति स्लो मोशन में होती हुई नजर आएगी। यहाँ तक कि एक समय के बाद आपको उसकी गति स्थिर यानी पॉज दिखाई देगी। इस संबंध में भी फिजिक्स के दो नियम आते हैं। एक नियम के अनुसार आप ब्लैक होल तक पहुंच ही नहीं सकते और इवेंट होराइजन से पहले ही जलकर राख हो जाओगे। दूसरे नियम के अनुसार यदि आप इवेंट होराइजन में प्रवेश कर गए, ब्लैक होल में आप स्थिर हो जाओगे। आपके हिलने की क्षमताएं, आपकी मुड़ने की क्षमता भी खत्म हो जाएगी। और चूंकि ब्लैक होल में समय का भी अस्तित्व नहीं है, यानी आपकी उम्र भी नहीं बढ़ेगी। इसका सीधा सा मतलब यह है कि असीमित समय के लिए आप ब्लैक होल में कैद हो चुके हैं। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ही अनुसार अगर किसी वस्तु का पलायन वेग प्रकाश की गति से तेज हो जाए, यानी उसकी गति लगभग 300 करोड़ मीटर पर सेकंड हो जाए, तो ब्लैक होल से बाहर निकला जा सकता है। पलायन वेग किसी वस्तु का वह वेग होता है जिस वेग को अगर कोई वस्तु ग्रहण करती है तो वह अपने ग्रह के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल सकती है। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। अब आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि पृथ्वी से अंतरिक्ष के लिए छोड़े गए रॉकेट का वेग न्यूनतम 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होना जरूरी है। ब्रह्मांड की हर वस्तु को निगल लेने वाला ये ब्लैक होल, क्या आप जानते हैं कि इसका अंत कैसे होता है? 1974 में एक जाने माने वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने हॉकिंग रेडिएशन की परिकल्पना की थी। ये रेडिएशन इवेंट होराइजन के पास क्वांटम प्रभावों से उत्पन्न होती है। हॉकिंग रेडिएशन से ब्लैक होल का द्रव्यमान और ऊर्जा
दोनों घटते हैं। इसलिए इस घटना को ब्लैक होल इवेपोरेशन भी कहते हैं। अगर किसी ब्लैक होल में किसी अन्य स्रोत से द्रव्यमान न गिर रहा हो, यानी ब्रह्मांड के अन्य पदार्थ किसी ब्लैक होल से इतनी दूर हों कि उसका गुरुत्वाकर्षण उसे अपने पास न खींच पा रहा हो, तो इवेपोरेशन के जरिए धीरे धीरे ब्लैक होल वाष्पीकृत होकर गायब हो जाएगा। इससे ये तो सिद्ध हो जाता है कि ब्रह्मांड की हर वस्तु को निगल लेने वाला ब्लैक होल खुद को जीवित बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। हालांकि ये बात अलग है कि हॉकिंग रेडिएशन इफेक्ट को अभी तक देखा नहीं गया है, लेकिन वैज्ञानिकों की कोशिश हर वक्त जारी है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। भविष्य में ऐसी ही डॉक्यूमेंट्री को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।